अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा एक सवाल था। मेरे जितने भी स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कहीं बाहर अगर जाना रहता है तो वो भले ही जीन्स वीन्स पहनते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि बाल का पर्दा ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि जिस्म का उतना उन लोग का ख्याल नहीं रहता है। तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है? सिर्फ बाल का पर्दा इस्लाम में लिखा हुआ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर जिस्म में भी हमेशा ढक के रखना चाहिए? देखिए, इस्लाम में असल पर्दा नीयत का पर्दा है। असल जो पर्दा है नीयत का पर्दा है, और ये पर्दा औरतों के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है। एक बात। दूसरी बात ये कि फ़िज़िकल लेवल पे ये बता दिया गया है कि मर्दों का सतर क्या है और औरतों का सतर क्या है, उसका छुपा रहना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ड्रेस के मामले में इस्लाम का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये है कि ड्रेस मस्ट बी डिसेंट, ड्रेस को डिसेंट होना चाहिए। चौथी बात यह है कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है, आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रेस के मामले में कोताही बरत रहे हैं, तो आप अक्लमंदी से नसीहत कीजिए। क्योंकि देखिए, आप एक ऐसे ज़माने में जी रही हैं कि आप किसी को इम्पोज़ नहीं कर सकते हैं कुछ। मौजूदा ज़माने में हर आदमी इस ख़याल में जीता है कि मेरे लिए हर किस्म का फ्रीडम है, और यही ख़याल दरअसल उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और सोसाइटल लेवल पर भी, समाजी सतह पर भी। अब उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप विज़डम के साथ अपनी बात को पहुंचाइए और अपने आप को सेव कीजिए, अपने आप को सेव कीजिए, दूसरों तक विज़डम के साथ पैगाम पहुंचाते रहिए। कभी भी किसी भी बात को फोर्सफुल्ली इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिए। अपने दायरे को समझिए। अगर कोई पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स अपने दायरे को देख ले। पेरेंट्स का हुक्म चलता है अपने बच्चों के दरमियान, वो भी आजकल तो एक ख़ास उम्र तक ही चलता है। उस उम्र के बाद तो जो मामला है हमारी तरबियत का हम सब जानते हैं। तो फिर जब तक कोई बात खूब मानता रहे, आप मनवाती रहिए। जब ना माने तो विज़डम के साथ अपनी बात पहुंचाती रहिए और पहुंचाते रहिए। क्योंकि एक बात जानिए कि अल्लाह के यहाँ हर आदमी तनो तन्हा खड़ा किया जाएगा। वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा। कल आखिरत में हर आदमी तनो तन्हा खड़ा किया जाएगा। कोई आदमी किसी दूसरे के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, एक्सेप्ट वो लोग जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थीं। मसलन वालिदैन के ऊपर उनके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, रूलर्स के ऊपर उनके सब्जेक्ट की ज़िम्मेदारियाँ, रिफॉर्मर्स के ऊपर उनके ऑडियंस की और उनकी कम्युनिटी की ज़िम्मेदारियाँ। तो जो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन के साथ वहाँ अकाउंटेबल होगा। किसी की हैसियत इंडिविजुअल है तो उसी एतबार से उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। वालिदैन की अकाउंटेबिलिटी वालिदैन के एतबार से होगी। रूलर्स की वहाँ गिरफ्त रूलर्स की हैसियत से होगी। तो इस बात को आप पकड़ लीजिए। असल देखिए, मसला यह है, एक बड़ा मसला, कि हम लोग अब अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सोचते कहाँ हैं। असल मसला ये है, औरतें भी सुने और मर्द भी। हम में से कितने वालिदैन हैं, कितने नौजवान हैं जो अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के बारे में डिवाइन लेवल पे सोचते हैं? कितने लोग हैं? बहुत गिनती के लोग हैं। लिहाजा जो वालिदैन टेंशन में रहते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो उनका टेंशन में रहना, वो क्या कहते हैं, सीडो टेंशन, फर्जी टेंशन है। क्योंकि जब मौका था तो तरबियत नहीं दिया, और जब मौका निकल गया तो अब अननेसेसरी घर का माहौल आप टेंशन कर रहे हैं। तो वक्त रहते हुए तरबियत दीजिए। अभी देखिए मसला क्या, मर्द तो किसी भी तरह मस्जिद में पहुंच जाते हैं, जुमा में किसी भी तरह जो बात होती वो सुनते हैं, लेकिन हमारी औरतें और सोसाइटी की 50% आबादी औरतों की है।
یہ تو خود ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو سوال آپ نے کیا لباس کے اعتبار سے، ڈریس کے اعتبار سے، اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 50% آبادی کی ٹریننگ ہی نہیں ہو رہی ہے، تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ خدا نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بتایا ہے. پھر تو مسئلہ رہے گا. اب مسئلہ اگر خود ہماری کمیوں کی وجہ سے ہے تو پھر اس میں ٹینشن کیا؟ پھر آپ آرام سے رہیے، انٹرٹینمنٹ کیجیے. اللہ میاں باقی آخرت میں جو سمجھنا ہوگا سمجھ لے گا. میں تو یہی بولتا ہوں. مسئلہ یہاں ہے، اس کو سب لوگ مل کر سولو کیجیے، اس کو سب لوگ مل کر سولو کیجیے.